हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों के बीच ना कोई एनसीसी का टॉपिक, ना कोई क्लास की चर्चा, किसी आज हम तुमको थोड़ा सा अलग ले जाना चाहते हैं। और आज ये तो चलता रहता है, पढ़ाई पेपर, जब तक हमारी ज़िंदगी है, जब तक में पेपर बहुत सारे देंगे, कई सारे में पास होंगे, सफल होंगे, किसी में फेल होंगे, असफल होंगे। हमें गुस्सा आएगा, रोना आएगा, ऐसा लगेगा कि अरे अब हम क्या करें। लेकिन वो सब चलता रहता है, लेकिन हमें कुछ अलग एक्स्ट्रा कुछ करना चाहिए। तो उसी के बीच आज हम आप लोगों को एक ऐसी चीज़ लाए हैं कि आपको अच्छा लगेगा। मैं आशा करता हूँ कि अच्छा लगेगा कि आज आप लोग 12th में हो, 10वीं हो, मोस्टली 10वीं पास हो, 12th में हो, कॉलेज में हो, कुछ लोग मास्टर कर रहे हैं, कुछ लोग और बड़े उस पे हैं, कोई जॉब पे पोस्टेड हैं। तो आज मैं आप लोगों के बीच एक ऐसी बात करने जा रहा हूँ कि आप जब छोटे थे तो आप कैसे थे, बड़े हुए कैसे हुए, 10वीं में आए, 12वीं में आए, ग्रेजुएशन करी, किसी परीक्षा में आप सफल हुए, असफल हुए। तो अगर सफल हुए तो कहीं पोस्टेड हुए, कहीं अच्छा काम किया आपने, कहीं सरकारी लगे, कोई प्राइवेट लगे, किसी ने अपना व्यापार किया, बिजनेस किया, उसमें गए। तो आज मैं उन्हीं दिनों को, मैं वैसे तो मेरे को राइटिंग में शौक़ है, हिंदी लैंग्वेज में तो मैं कविताएं भी लिखता हूँ। तो उसी का एक छोटी सी एक कविता है, 4 से 5 मिनट की है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को आपके वो बीते हुए दिन जो आप छोड़ के आए हो, जिनको अब आप वापस नहीं ला सकते हो, उनको मैं कोशिश कर इस कविता में फिरोया है, कोशिश किया है कि मैं इस कविता के थ्रू आपके वो दिन याद दिलाएं कि कैसे थे वो दिन, हम कैसे पढ़ते थे, कैसे क्या करते थे। 10वीं गए, 10वीं में कैसे हमने किया, 12वीं गए, वहाँ की क्या हमारी मेमोरीज थी, हमने वहाँ क्या अपना बचाया, क्या खोया, कितने दोस्त रखे, कितने बिछड़े, कितने नए बने जैसे जैसे हम आगे गए। और कैसे कैसे हमारे, और उन सारी चीज़ों में हमारे पीछे जिनका हाथ होता है वो होती है माँ। इनसे अलावा कोई नहीं है, इनके अलावा कोई नहीं है। टीचर है, माना टीचर है, लेकिन उसके भी टीचर के पीछे एक माँ होती है। टीचर को भी पहले उसने, माँ ने ही टीचर को भी तैयार किया, और उसके बाद वो हमें टीचर बने। आगे चल के आप लोग भी टीचर बनोगे, तो उसमें सबके पीछे आप देखोगे तो सबके पीछे एक ही हाथ होता है, जिसका होता है, जो होती है माँ। तो आज मैं उन्हीं से रिलेटेड आपसे बात करूँगा। तो हम अब ज़्यादा बात ना करके अपनी बात पे आते हैं। आप सोचिए कि मैंने जो कविता लिखा है उसमें आप डूबना, उसके शब्द देखना कि वो शब्द क्या बोल रहे हैं, उसको आप कैसे एक्सेप्ट कर रहे हो। तो सबसे पहली लाइन जो है मैं शुरू करता हूँ कि ए बंदे क्यों करता है घमंड अपने आप पे, कि ए बंदे क्यों करता है घमंड अपने आप पे, जब था पेट में तो सहलाया था तेरी माँ ने। कि हे बंदे तू क्यों घमंड कर रहा है अपने आप पे, तेरा कुछ नहीं है यहाँ पे, सब तेरी माँ का है। जो आए धरती पे, क्या किया क्या नहीं, कैसे आए इस धरा पे, इस पावन भूमि पे, वो सब तुम्हारी माँ का किया धरा है। माँ ही आपको इस दुनिया में आई और आपको किया। तो क्या है, क्या कहते हैं कि जब था पेट में तो सहलाया था तेरी माँ ने, जब हुआ 9 माह का तो आया इस जगत में। कि जब आप 9 महीने के हो गए तो इस जगत में आए, आपने ये यहाँ पे पहली रोने की जो आवाज़ होती है वो लोगों के कानों में गूंजी, और उसमें खुशहाली आई कि अरे हमारे यहाँ कोई लला हुआ है या लली हुई है, और अब हम आगे इसको हम अपने ड्रीम के अनुसार कि हम इसको इसमें करेंगे। सबके एक अलग अलग सपने होते हैं, माँ के बाप के अलग होते हैं, माँ के अलग होते हैं। तो जब हुआ 9 माह का तो आया इस जगत में, फिर भी नहीं आया था चलना तुझे सिखाया तेरी माँ ने। फिर भी आप आ तो गए इस जगत में, लेकिन आपको चलना किसी ने नहीं सिखाया। तो इसीलिए मैं कहता हूँ सबसे पहली जो हमारी अध्यापक, जो टीचर हैं, वो हमारे माँ बाप होते हैं। उन्होंने हमें चलना सिखाया, इस जगत में लाए। उनसे बड़ा तो मैं तो किसी को नहीं मानता कि जब हुआ 9 माह का तो चलना सिखाया तेरी माँ ने, फिर भी नहीं आया था चलना तुझे सिखाया तेरी माँ ने। ए बंदे क्यों करता है घमंड अपने आप पे, कि ए बंदे क्यों करता है घमंड अपने आप पे। जब हुआ 5 साल का, अब देखो आपकी एज बढ़ रही है, आप इमेजिन करिए कि आप कैसे कैसे 9 महीना से 5 साल पे आए, अब 9 माह में आए, 5 साल पे आए, अब आप विद्यालय जाओगे। क्या जब हुआ 5 साल का, जब हुआ 5 साल का तो विद्यालय भेजा तेरी माँ ने,
कि जब हुआ 5 साल का तो विद्यालय भेजा तेरी माँ ने, बेशक थी अनपढ़ पर तुझे पढ़ाया तेरी माँ ने। मेरे माँ बाप बेशक अनपढ़ हों, किसी के भी हों, वो अनपढ़ हो, वो मालीगिरी करके या कोई छोटा मोटा मजदूरी करके, बेलदारी करके आपको ज़रूर पढ़ाते हैं, तो उस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। आप जब भी स्कूल जाएं, सब फालतू का समय इधर उधर व्यस्त ना करें। तो क्या है कि जब हुआ 5 साल का तो विद्यालय भेजा तेरी माँ ने, बेशक थी अनपढ़ पर पढ़ाया तुझे तेरी माँ ने। जब पहुँचा 10वीं में, क्या हुआ कि जब आप 10वीं में पहुँचे, जब पहुँचा 10वीं में तो पड़ी थी बुरी संगत तेरी। कि ये 10वीं वाली जो लाइफ होती है ना, हम वहीं से निकल के आए हैं, ये थोड़ी सी ना एट्रैक्शन वाली होती है, आकर्षित वाली होती है। इसमें हमारे शरीर में कई सारे परिवर्तन आते हैं, तो हम अपनी लाइन से दूर हटने लगते हैं। दूर हटने लगते हैं तो हमें उस लाइन पे लाना बहुत ज़रूरी रहता है, उस लाइन पे टिके रहना बहुत ज़रूरी होता है कि हम उस लाइन पे अपने सपने को, अपने ड्रीम को, अपने गोल को हम कैसे अचीव करें और उसको कैसे पकड़ के रखें। तो क्या था कि जब पहुंचा 10वीं में, जब पहुंचा 10वीं में तो पड़ी थी बुरी संगत तेरी। फिर माँ ने डांटा धमकाया समझाया, क्यों जाता है बुरी संगत में। फिर माँ आपका साथ नहीं छोड़ती, लोग आपका साथ छोड़ देंगे, दोस्त आपका साथ छोड़ देंगे कि अरे नहीं वो गलत रास्ते पे जा रहा, हमें नहीं जाना। बेशक वो चीज़ उन्होंने ही सिखाया होगा, लेकिन माँ साथ कभी नहीं छोड़ते, वो चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे भाई हो, ठीक है। फिर माँ ने डांटा धमकाया समझाया, क्यों जाता है बुरी संगत में। ए बंदे क्यों करता है घमंड अपने आप पे, कि ए बंदे क्यों करता है घमंड अपने आप पे। आप 10वीं क्लियर कर चुके हो, ठीक है। अब आप जाते हो 12वीं में। फिर क्या कहते हैं, क्या लिखा है मैंने कि जब हुआ 12वीं पास, कि जब हुआ 12वीं पास माँ के चेहरे पर आई खुशियाँ निखार। जब आप पास हो गए तो माँ खुश हो गई कि अरे मेरे बेटे ने 12वीं कर लिया, मेरे बेटे ने 12वीं कर लिया। क्या जब हुआ 12वीं पास तो जब हुआ 12वीं पास माँ के चेहरे पर आई खुशियाँ निखार। फिर लिया दाखिला कॉलेज में, ठीक है। फिर आप जाते हो कॉलेज में, यहाँ पे बहुत सारे परिवर्तन आ जाते हैं। आप याद करना अपने स्कूल के दिनों को कि आप कैसे जाते थे, बस में कैसे जाते थे, बस में क्या मस्तियाँ होती थी, स्कूल में क्या होता था, टीचर कैसे थे, कौन से टीचर आपको फेवरेट थे, कौन से अच्छे लगते थे आपको, किससे आप ज़्यादा पढ़ना पसंद करते थे और किसके सब्जेक्ट में नींद आती थी। मेरे तो बेसिकली एक टीचर थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो जब भी पढ़ाते थे तो मेरे को नींद आ जाती थी। मेरे को ऐसा लगता था कि यार पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं तो ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा, आप याद करना, ठीक है। जब हुआ 12वीं पास तो माँ के चेहरे पर आई खुशियाँ निखार। फिर लिया दाखिला कॉलेज में, फिर लिया दाखिला कॉलेज में, किया स्नातक पास। फिर बन गया कलेक्टर, जब सुनी यह खबर तो झूम उठी माँ पूरे गांव में। जब झूम उठी माँ पूरे गांव में कि ए बंदे क्यों करता है घमंड अपने आप पे, कि ए बंदे क्यों करता है घमंड अपने आप पे। ये थी मेरी कविता, आप इसको ध्यान से सुनो और इन शब्दों को सुनो कि ये शब्द कैसे कैसे आपको याद दिलाएंगे आपके स्कूल के दिनों को, कि कैसे आपने स्कूल के दिन इतने इंजॉयमेंट से, इतने अच्छे तरीके से आपने बिताया है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें दुख होता है। मैं एक न्यूज़पेपर की कटिंग शायद इंस्टा पे मैं देख रहा था, तो उस पर एक न्यूज़पेपर की कटिंग आई, तो उसमें क्या लिखा था कि एक जो अंकल जी थे वो ऑलरेडी बैंक के मैनेजर की पोस्ट से रिटायर्ड थे और उनका बेटा डॉक्टर या किसी सरकारी पोस्ट पे ही था, और उसकी बहुरिया जो थी, मतलब उनकी जो बहू थी, वो भी किसी अच्छी पोस्ट पे थी। लेकिन जब फादर रिटायर्ड हो गए, जबकि उनकी पेंशन आ रही थी, उन पर ऐसा मेंशन था उनकी पेंशन आ रही थी, फिर भी उनको वो इज्जत नहीं मिल रही थी जो उनकी नौकरी के टाइम पे मिलती थी। तो मैं आशा करता हूँ कि ऐसा जो एजुकेटेड लोग हैं ऐसा नहीं करना चाहिए। अनाथालय में क्यों खुले हैं अनाथालय? माना कुछों की मजबूरियाँ हैं, कुछ की मजबूरियाँ हैं, लेकिन हमारे तो दोनों हाथ दोनों पैर सलामत हैं, अपने घर का तो गुजारा कर ही सकते हैं। जब वो 9 महीने से लेके हमें कॉलेज तक, सफलता तक उनका हाथ रहता है, कुछ भी हो जाए लेकिन बेटे को पढ़ाना है तो पढ़ाना है, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, उनको स्कूल भेजना है तो भेजना है। वो इतनी मेहनत कर लेते तो तुम क्या अपने माँ बाप के लिए नहीं कर सकते? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस छोटी सी कविता पे बहुत सारा प्यार देंगे और आपको अच्छी लगेगी। और जो भी कुछ है आपके सामने मैंने अपने स्कूल के दिन याद करना, कैसा क्या था, क्या आप लोगों ने किया, आपको बहुत अच्छी लगेगी, आप ध्यान से सुनना। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को कविता अच्छी आई होगी। तो मैं अब विदा लेता हूँ आपसे, मिलता हूँ अगली क्लास में, और ऐसी वीडियोज़ हमारी जो पोएम की हैं कंटिन्यू आती रहेंगी।